हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। गाइस, आज का ब्लॉग जो है ये मेरा इवनिंग का ब्लॉग है। ये आप सब देख सकते हैं कि मैं शाम 5 बजे से मैंने ब्लॉग शूट किया है। 3 साढ़े 3 बजे तक मैंने खाना खाया था। वीर जी आए थे, उसके बाद मैं सो गई थी। फिर मैं उठी 5 बजे। तो 5 बजे उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपने बिस्तर को सही किया है और अब मैं और काम करूँगी। तो देखिए, आप लोग को इस ब्लॉग में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शाम जैसे हम सुबह काम करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन शाम को भी कुछ ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है और बरकत होती है। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर सही करने के बाद मैं आई और मंदिर की लाइट ऑफ थी, मैंने ऑन किया, भगवान को जगाया और उसके बाद फिर उनको प्रणाम किया। फिर मैं आ गई यहाँ पे आरू के रूम में। यहाँ पे आरू टीवी भी शायद देख रही थी और उसकी तबीयत ख़राब है, फीवर है, उसको कोल्ड वाला फीवर है। तो मैंने उसको चादर सही से उड़ा दिया और सोफे की कवर बिखरी हुई थी और मैंने इसको भी सही कर दिया। तो मैं घर के काम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने जो रूम फैले हुए हैं हर जगह वो मैं सेट करूँगी, क्योंकि असू है ना, यही सारा रूम फैलाती है। देखो, जैसे मैं सही नहीं करी उसके पहले ही आके बैठ गई, बहुत परेशान करती है, शैतान बहुत है, पीछे पीछे लगी रहेगी। जब तक मैं काम जहाँ जहाँ करूँगी वहाँ वहाँ ये रहेगी। और उसके बाद मैंने किचन साफ़ करके लेटी थी, लेकिन बर्तन धुली नहीं थी। फिर मैं किचन में आ गई, तो यहाँ पे मैंने बर्तन पहले साबुन लगाया है, उसके बाद मैं धुल रही हूँ। मैंने कट कर दिया है वीडियो को। फिर मैं अब बर्तन धुल लूँगी यहाँ पे, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद ही मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी। अभी टाइम थी तो मैंने कहा शाम होने लगे, अगर कहीं लेट हो जाता है थोड़ा बहुत, जैसे शाम होने, तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं बर्तन धुलती हूँ अगर बर्तन है तो। नहीं तो मैं खाना जब खाती हूँ तब भी मैं बर्तन धुल लेती हूँ। आज मैं नहीं धुली थी। तो यहाँ पे देखिए, मेरे बर्तन सारे धुल गए हैं और अब मैं ये जो सिंक है ये मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो ये है नल है उसका मैंने धुल दिया अच्छे से। और अब मैं उठा ली झाड़ू और मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ। ये मंदिर रूम है, मंदिर रूम में मैं झाड़ू लगा लूँगी पहले, और उसके बाद मैं सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी और दोनों गेट के बाहर भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। और ये शाम को मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ। पहले मैं झाड़ू नहीं लगाती थी, लेकिन अब पहले कूड़ा इतना नहीं होता था, लेकिन सुबह बहुत फैलाती है, कुछ ना कुछ इधर उधर फैलाती रहती है, तो इसलिए झाड़ू लगाना पड़ता है और लगाना भी चाहिए। शाम को झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए, जैसे सुबह ज़रूरी होता है झाड़ू लगाना, ऐसे शाम को भी ज़रूरी है झाड़ू लगाना घर में। तो और लेकिन झाड़ू लगाना ज़रूरी तो है, लेकिन बस 5:30 तक झाड़ू लगा लेना चाहिए। इस वक्त गर्मी है तो गर्मियों में जैसे 5:30 और 6 के बीच तक भी झाड़ू लग जाएगा। जब तक सूर्य भगवान ढलते नहीं तब तक लगा सकते, उसके बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर में। तो मैं इसीलिए मैं जल्दी जल्दी झाड़ू सब पहले लगा रही हूँ। झाड़ू लगा लूँगी, बाहर भी लगाऊँगी, गेट पे भी दोनों, और पूरे घर में पहले झाड़ू लग जाएगा, फिर मैं बाहर जाके झाड़ू लगाऊँगी। और पोछा मैं शाम को नहीं लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ और पोछा नहीं लगाती। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई है अंदर रूम में। अब मैं आ गई हूँ गेट पे, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। लॉन में भी, पूरे में, हर जगह, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, हवा चलती रहती है, तो बहुत घर में बहुत सारे चिप 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 धूल आ जाती है। दरवाज़ा खिड़कियाँ खुला रहता है ना, तो घर में धूल मिट्टी हो जाता है। और जब झाड़ू लगा दो तो साफ़ हो जाता है एकदम से। तो मैं यहाँ पर भी झाड़ू लगाऊंगी, बाहर भी लगाती हूँ झाड़ू, लेकिन मैंने कट कर दिया। और अब मैं दूसरा काम, मैं शाम को भी अपना जो है मेन गेट दरवाजे पे मैं पानी फेंकती हूँ, धुलती हूँ दोनों साइड में, इधर भी 2 बाल्टी पानी और उधर भी। तो मैं यहाँ पे भी धुलती, क्योंकि दीपक वगैरह जलाना रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि धुला रहे तो साफ रहे। और हर गृहिणी को भी करना चाहिए ये चीज़, शाम को अपने दहलीज जब जो भी बोलते हैं इसको,
मेन गेट पे पानी ज़रूर डालना चाहिए, इसको धुल के ही दीपक जलाना चाहिए। और दीपक जलाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है शाम को, जो है शाम के टाइम माता लक्ष्मी जो है ना, वो सब लोग कहते हैं कि घूमने निकलती, उनका टाइम होता है शाम का, तो इसलिए जो है वो शाम को ही झाड़ू लगा देना चाहिए, पानी भी डाल देना चाहिए माता जी। फिर जिस घर को साफ़ सफाई देखती हैं उसी घर में आती हैं। तो ये किसी बड़े ने मुझे बताया, तो इसलिए मैं करती हूँ, हमेशा करती हूँ ये। और दोनों तरफ मैंने झाड़ू लगा के फिर पानी डाल दिया अच्छे से। और अब मेरा घर हो गया साफ़। और यहाँ पे मैं कपड़े डाली हुई थी, तो यहाँ पे उतार लूँगी। ज़्यादा कपड़े धुली थी तो आधा डाली थी, तो आधा सूख गया है, आधा उतारने के बाद फिर आधा वो भी डाल दूँगी। वो भी रखा था टब में, पानी निकला हुआ है, बस सिर्फ हल्का सूखना, तो इसको डाल दूँगी। तो ये रात भर में सूख जाएगा, सुबह इसको भी उतार लूँगी। और उसके बाद अभी टाइम है, देखिए अभी भगवान जी नहीं ढले हुए हैं, तो भी दिख रहे होंगे आप सबको भी कि अभी उजाला है। तो इसलिए मैं काम कर रही हूँ। आरू को तो जो है वो फीवर है उसको, लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर सो लो, अभी उठाएंगे, काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं उठ कर उसको उठाऊँगी पूजा करने के लिए। उस पूजा वही करती है इस वक्त, तो मैं उसको अभी उठाऊँगी। और उसको मैंने उठा दिया है और आ गई है वो पूजा करने यहाँ पे भगवान जी की। तो और सब भोग वगैरह लगा दी है, यहाँ पे आरती कर रही है, तो मैंने आरती का जो है वीडियो शूट किया है। और फिर अब मैं बाहर दीपक जलवा दूँगी। बताती रहती हूँ बेटा ऐसे ऐसे करना है, तो कर देती है पूजा। थोड़ी बड़ी हो गई है, अब 8 साल की है, तो कर लेती है। और बच्चे जब देखते हैं कि घर में क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो वो सीख जाते हैं, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ही रहती है, तो उसको पता हो गया। मैंने वहाँ पे भी दीपक जलवा दिया, तुलसी जी का दीपक जल गया, और यहाँ पे गेट पे भी मैंने दीपक जलवा दिया था। दोनों तरफ मैंने गेट पे दीपक लगा दिया है। और फिर उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने यहाँ पे सरसों के तेल को गर्म करके मैं उसके सर में तेल लगा दूँगी अच्छे से। उसके सर में दर्द हो रहा था, कोल्ड हो गया है, तो इसलिए उसके सर में ज़्यादा दर्द हो रही थी। लेकिन अस्सू को देखा नहीं जा रहा है क्योंकि मैं उसको तेल क्यों लगा रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा कि दादा की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा शांत बैठी। और अभी लड़ाई करेगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई करेगी, इसको मारेगी यारू को कि मम्मा के गोद में क्यों लेटती हो। और अभी इसको खिसका के, इसको दादा बोलती है, अपनी बहन को दादा ही बोलती हो कि दादा यहाँ पे हटो, मेरी जगह है। वो मेरे पास ही लेटती, कहेगी मेरी जगह है, ये आपकी जगह नहीं है। वो देखो जैसे मैंने उसके सर में थोड़ा सा उठाया कि तेल लगा दूँ नीचे, देखो कैसे पीछे से घुस गई है बहुत शैतान है गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करती है। और अब कह रही है मेरे, वैसे तेल नहीं लगाएगी, कहेगी गर्मी है मैं नहीं लगाऊंगी तेल। और अब लेट गई कि मेरे बॉडी पे तेल मसाज करो। पहले सर में लगवाएगी, उसके बाद कहेगी पूरे बॉडी पे मेरी मसाज करो। और मैंने आरू के नाक में मैंने थोड़ा सा तेल डाला, तो कह रही मेरे भी डालो। तो मैंने उसको बेटा देखो, उसको मार भी रही है, बहुत शैतान है ये। और अब कह रही है अब पैर में भी लगाओ। वैसे जब कहो कि ला मालिश कर दे तो नहीं कराएगी, भाग जाएगी। और अब उसको जलन हो रही है अपनी बहन से, तो इसलिए वो कह रही पूरे बॉडी पे मालिश करो। अगर नहीं कराएगी तो सोच रही है कि फिर दादा लेट जाएंगे, फिर मम्मा फिर से उनको मालिश करने लगेंगे। और अब हैंड में कहेगी, हैंड में करो ये शैतान बच्ची। और अब कहेगी और करो, पेट में भी मालिश करो। वो फिर लेट गई मैं उसको कहा अभी देखो मार रही है कैसे, अभी आरू को बहुत मारेगी, बाल पकड़ के उसको मारेगी। देखो वो देखो कैसे मार करने लगे दोनों। बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा ये तेज़ हो गई है, बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं करती है। और एक जैसा ड्रेस पहनना, एक ही जैसा रहना। देखो एक ही जैसे ड्रेस पहनी और उसके खुल गई डोरी, तो अपनी भी डोरी खोल लेती है। देखो दोनों कैसे शैतानी कर रही है। और यहाँ पे वाटरमेलन रखा था, तो मैंने कहा कट कर दे, शाम का टाइम है, टीवी भी देख रहे थे हम के वाटरमेलन। चाय हम शाम को नहीं पीते,
इस वक्त ठंडियों में पी लेते थे लेकिन अब नहीं पीते। और यहाँ पे वाटरमेलन खा रहे हैं। तो गाइज़ अगर आज का वीडियो मैं यहीं पे शूट कर पाई हूँ, आगे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, जो है घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं नहीं शूट कर पाई। यहीं तक है ये वीडियो। तो आप सबको अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा ये वीडियो। और यही कहूँगी कि आप सब भी जो भी मैंने फॉलो किया है आप सब भी कर सकते हो। और अगर कुछ और करना चाहिए, अगर आप सबको नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में तो ज़रूर बताइएगा, मैं भी वो चीज़ करूँगी। क्योंकि हर कोई हर किसी से सीखता ही है, पूरी उम्र बीत जाती है सीखते सीखते, तब भी कोई पूरे परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो गाइज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। मैं आगे भी नाइट का ब्लॉग भी शूट करती, लेकिन दिक्कत हो गई थी इसलिए नहीं शूट कर पाई। तो मैं दूसरा वीडियो जब भी मैं इवनिंग का शूट करूँगी तो मैं पूरा फुल नाइट तक, इवनिंग से लेकर नाइट तक, जब तक सोते हैं तब तक का वीडियो मैं शूट करूँगी और आप सबको जैसे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।